हम अपनी ध्वनियों को, अपने शब्दों को, अपने मन के भावों को रूप देने के लिए हम वर्ण के खोज में जुट गए और उसमें उसके लिए मात्राओं के चिन्ह बन गए, वर्ण बन गए। उसकी जानकारी हमें नर्सरी क्लास से ही, छोटी क्लासों से ही हमें देने लगते हैं, लेकिन जब 7वीं 8वीं में आते हैं तो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। वर्ण विचार, वर्ण मुख से निकलने वाली वह ध्वनि है, उस ध्वनि के टुकड़े नहीं होते और उस ध्वनि को हम लिख कर प्रकट करते हैं। इसके टुकड़े नहीं होते, अर्थात जैसे अ, म, प, च, इसका और खंड के हो ही नहीं सकते, इसीलिए कहा गया है कि इसके टुकड़े नहीं होते। वर्णमाला, वर्णों को क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का क्रमबद्ध यानी सीरियली। हम क के बाद ख लिखें तो ही सही होगा, यदि ग लिखें तो गलत। क, ग, अंग, च नहीं होता, उसको कहते हैं क्रमबद्ध। व्यवस्थित यानी अरेंज्ड समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह हमें मानक वर्तनी में बताया गया है, हम उसी तरह से इसका अनुसरण। अब मेरी मर्जी है कि मैं कहीं भी किसी वर्ण को लिख दूं, नहीं, ये गलत है। वर्ण भेद ये दो हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ, इ, उ, री। जब हम इसका प्रोनाउंस, इसका उच्चारण करते हैं, अ कहीं रुकावट नहीं है, ई कहीं रुकावट नहीं है, उ कहीं रुकावट नहीं है, री कहीं रुकावट नहीं है, इसीलिए इन्हें स्वर कहा, यानी स्वर के द्वारा उच्चारित होने वाली ध्वनि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। दीर्घ यानी लंबा, बड़ा। ये संख्या में 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि। वर्णमाला, स्वर हैं 11, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ 11 हैं। व्यंजन, क से म तक स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में हमारी जीभ कहीं ना कहीं टकराती है या लगती है, तो हम इसको उच्चारित कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे मुंह में अंदर जीवा टकराती है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, यानी हम अंदर मध्य बीच में हमारे मुंह में इसका स्पर्श होता है, इसीलिए ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म, श, स, ह, यानी गर्म हवा, जब हम इसे बोलते हैं तो अंदर से गर्म हवा निकलती है, इसलिए ये ऊष्म है। अन्य, अंग, अह, ये अनुस्वार है और अह विसर्ग, इनकी संख्या 2 है। ड और ढ विकसित ध्वनियां हैं, इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता। हिंदी देवनागरी में शब्द के मध्य या अंत में इसका प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 हैं। जैसे छ क और श के मेल से बना है, इसीलिए जो एक से अधिक वर्णों के मेल से बने उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। आगत ध्वनि, आ, यानी जब हम डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज लिखते हैं तो ऊपर सिर्फ अर्धचंद्र बनता है, उसे आगत ध्वनि कहते हैं। इस तरह वर्णमाला में हमें बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसको यदि हम सही समय समझ पाए तो हमारे लिखने में, देवनागरी लिपि में कोई भी गलती या त्रुटि नज़र नहीं आएगी। को लिपिबद्ध करने के लिए वर्ण है, वर्णों का वर्गीकरण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर के भेद के विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर के 3 भेद हैं। हर स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा, उसका अर्थ है बड़ा, यानी हर स्वर से उच्चारण करने में
जिसको 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये गिनती में संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, आ, तो जिसमें उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। अनुस्वर। अनुस्वर का चिन्ह है सिरों रेखा के ऊपर बिंदी। इसका उदाहरण है अंत और संतरा। अनुनासिक स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, सिरों रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाई जाती है। इसका प्रयोग करते हैं। विसर्ग। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत यानी तत्सम शब्दों में ही किया जाता है। उदाहरण के तौर पे संभवतः, प्रातः, स्वतः। आगत ध्वनि। सिरों रेखाओं के ऊपर देखिए उल्टी त्याग, ये अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के लिए किया जाता है जो हिंदी में लिखते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, डॉग आदि। स्वर के भेद में उसके बाद हम आ रहे हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद में पहला है स्पर्श व्यंजन। ये 25 हैं। क से म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कंठ, होठ और जीभ आदि को स्पर्श करते हुए, छूते हुए इनका उच्चारण होता है। अंतस्थ। अंतस्थ 4 हैं। ये य, र, ल, व। इनका उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती है। ऊष्म व्यंजन। ये 4 हैं। उच्चारण के समय हवा रगड़ खा के मुंह से गर्मी निकालती है, जैसे श, स, श, ह। संयुक्त वर्ण का अर्थ है संयुक्त यानी एक से अधिक। ये 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ को देखिए, छ किन किन वर्णों से मिलकर बना है? क जोड़ श जोड़ अ, छ। त जोड़ र जोड़ अ, त्र। ज जोड़ इय, ज्ञ। और श जोड़ र, श्र। छ से क्षेत्र, रक्षा। त्र से पत्र, ज्ञ से ज्ञान, श्र से श्री। इसके बाद आता है द्वितीय व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित, स्वर सहित। उदाहरण है पक्का। प, क। क को हम कैसे लिखेंगे? क आधा है इसलिए प यानी ये प हो गया। ये क आधा है, इसमें अ नहीं है, अलग नहीं करना है, इसलिए ये क है। और इसके बाद क आ, पक्का। यहाँ आएगा का, यहाँ आया ये क, हो गया पक्का। ये है स्वर सहित, ये है स्वर रहित। क्योंकि इसमें अ को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमने यहाँ पूरा क लिखा है। आधे वर्ण के साथ अ नहीं लगेगा, वो ऐसे ही क पूरे रूप में आ जाएगा। पूर्ण रूप में उसको वर्ण को लिखना है, लेकिन उसके साथ आपको अ नहीं लिखना होगा। फिर अगले वर्ण का हम विच्छेद करेंगे, क और अ, पक्का। ठीक उसी तरह बच्चा, यहाँ लिखेंगे ब, ये है स्वर सहित, ये है स्वर सहित, हलंत अ। फिर च आधा है, इसको हम, ये स्वर रहित है। ये स्वर सहित यानी अ है इसमें, ये स्वर रहित यानी इसमें अ नहीं है, इसलिए इसमें हम पूरा च लिखेंगे बस। फिर
अगले वर्ण को विच्छेद करेंगे, च जोड़ आ। धक्का, ध फिर स्वर सहित है, ध जोड़ अ। क आधा है यानी ये स्वर रहित है, इसलिए इसको हम क लिखेंगे और अगला वर्ण क जोड़ आ। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, संयुक्ताक्षर उसी की तरह है। ये स्वर रहित स्वर का भिन्न स्वर सहित व्यंजन का मेल होता है। देखो यहाँ पर फिर तो स्वर सहित है और यहाँ रहित है, तो त में त जोड़ उ, जहाँ पे वर्ण की मात्रा है उसका स्थान वहीं रखना है। फिर ये स्वर रहित है, आधा वर्ण है, तो ये पूरा आएगा म, इसमें अ नहीं आएगा। ह, इसमें मात्रा है इसीलिए अ नहीं, आ की मात्रा आएगी। फिर र में आ की मात्रा, तुम्हारा। इस तरह द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और र का प्रयोग ये बहुत जरूरी है। र का हम 3 तरह से प्रयोग करते हैं, शिरोरेखा के ऊपर, पाई के साथ और नीचे उल्टा वी के साथ। देखिए, उल्टा वी के साथ ये ड के नीचे हम ये ड्रॉ लगाकर म बनाते हैं, ये हो गया ड्रम। जिसके नीचे सिंपल सी साधारण सा एक नियम बनाया है कि जो वर्ण नीचे से गोल है उनमें ये वाला र लगेगा। जैसे ट, ठ, ड, ढ, बस इनमें हम ये वाला र लगाते हैं। खड़ी पाई में स्टैंडिंग लाइन में पाँव पे लगाते हैं, ये स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ ये लगेगा। जैसे ग, क, ग, क, जहाँ पे खड़ी लाइन आ रही है, स्टैंडिंग लाइन आ रही है, वहाँ पाँव पे लगेगा। बाकी सब जगह शिरोरेखा के ऊपर। इतना सा ध्यान देंगे तो हिंदी लिखने में, हिंदी वर्तनी में कभी भी अशुद्धि नहीं आएगी। फिर से एक बार देखिए, र का प्रयोग 3 तरह से होता है, शिरोरेखा के ऊपर र, स्टैंडिंग यानी पाई के नीचे र, और उल्टा वी भी र की तरह प्रयोग होता है। जिन वर्णों के बनावट में नीचे गोल है, ट, ठ, ड, ढ, इनके नीचे ये उल्टा वी वाला र लगता है। जिनके यहाँ स्टैंडिंग लाइन है और लंबी सीधी लाइन है और उसके नीचे पाई में र लगता है। लेकिन री का प्रयोग हम इस तरह करते हैं, वर्ण के नीचे लगाते हैं, लेकिन विच्छेद करते समय री, पढ़ते समय री ही लिखते हैं। विच्छेद करते समय री की मात्रा और लिखते समय, पढ़ते समय री ही पढ़ते हैं। वर्ण विच्छेद को नियम के अनुसार करना चाहिए। जिस तरह अंगूर, अंग बिंदी ऊपर देके, ग में ऊ की मात्रा है इसलिए अ नहीं आएगा, ऊ की मात्रा लगेगी, वो भी दीर्घ उ। र, अ, आँख, आ चंद्रबिंदु, उसके बाद ख, ख को अलग करेंगे हम, ख जोड़ अ, और नीचे हलंत, अत्यधिक, अत, य, हल, ध, ई, धी, क, अ, क, ये हो गया क, ये हुआ धी, ये हुआ अत्य, अत्य, आकर्षण, आ, क में अ, र ऊपर है, हम र ऊपर वाले को र इस तरह लिखेंगे। श, ये श आ गया, न, अ, आकर्षण, आज्ञा, ज्ञ फिर संयुक्त वर्ण है इसलिए आ, ज्ञ का क्या होगा, ग जोड़ य,
आज्ञा। इंद्रिय ई के ऊपर है, स्वर ध में र, ई य आ, इंद्रिया। ऐश्वर्य ए श व अ, र य अ। कृषि क री, इसकी मात्रा री श ई, कृषि। क्रमशः क र म श, ये यहाँ आएगा। रक्षक र अ छ संयुक्त है, इसलिए क जोड़ श और ये क, रक्षक। पत्र प अ प त जोड़ र त्र, पत्र। ऋषिकेश ह में री, ये नीचे री है इसलिए ह में री श ई क ए श, ऋषिकेश। देखिए ह री शी के स। अतः अ जोड़ त जोड़ हलंत। रक्षक र जोड़ो छ, छ को अलग करेंगे, क जोड़ श, रक्षक क जोड़ अ। आजाद आ जोड़ ज, आ जोड़ द। इस तरह हम वर्ण विच्छेद करके सही वर्तनी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि भाषा की सुंदरता बनी रहे।